नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश और आप देख रहे हैं जी आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखिए जी, जैसे कि हम लोग कर रहे थे अपना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आज उसी गुफ्तगू को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। सर, आज का अपना पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दे किसी ए से। ए क्या है सर? आपका यहाँ पे कोई कांस्टेंट है जी, और कांस्टेंट की तारीफ ये है कि वो 1 से बड़ा है। कांस्टेंट की तारीफ ये है कि वो 1 से बड़ा है। तो कहता है आप स्ट्रेच कर दे ग्राफ को ए टाइम्स, मतलब ये भी जो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है बेसिकली, उतने टाइम आप ग्राफ को स्ट्रेच कर दे अलोंग दी वाई एक्सिस। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है सर आज का? एफ एक्स को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप किसी कांस्टेंट से सर डिवाइड कर रहे हो एफ एक्स को, और कांस्टेंट की तारीफ क्या है? वो 1 से बड़ी वैल्यू है। तो इसमें आपने क्या करना है? श्रिंक द ग्राफ ए टाइम्स अलोंग दी वाई एक्सिस। अब क्या है सर, हमें ऐसे तो ज्यादा अच्छे से समझ आता नहीं है, हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक ही ग्राफ में क्लियर कर दूंगा। तो मैं साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ सर, देखो है ना, साइन एक्स अपना फेवरेट है बेचारा, इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से जो है। तो यहां पे देखो, तो मैं ऐसे जो है वो प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, क्या है, मेरे को ग्राफ बनाने में आसानी होती है फिर। ये फॉर सपोज मैं पाई बाय 2 अज्यूम कर लूंगा, ये पाई अज्यूम कर लेंगे, ये 3 बाय 2 अज्यूम कर लेंगे सर, और ये 2 पाई अज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन मैं ऐसे लगा लेता हूँ कि रेफरेंस के लिए ना, ये ठीक, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है सर, बाकी कोई इसका वो यूज़ नहीं है। ये 1 है और ये वैल्यू अपनी ऐसे मैं मान लेता हूँ ये 2 है, ठीक। तो ये अपनी 2 है और ये 2 है वैल्यू, ये 1 है और कहीं बीच में अपनी हाफ है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ सर, अभी आपको समझ आएगा जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना। ये कहीं अपनी वैल्यू 0.5 है, ठीक। आप देखो, मैं ग्राफ बनाता हूं सर 3 का। पहला ग्राफ मैं बनाऊंगा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। सर दूसरा ग्राफ बनाऊंगा मैं 2 साइन एक्स, और सर तीसरा ग्राफ बनाऊंगा मैं हाफ साइन एक्स। तो देखो, सबसे पहले नॉर्मल साइन एक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉर्मल साइन एक्स सर ऐसे जाता है आपका, है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना सर शेप को लेके। ये ऐसे जाता है नॉर्मल साइन एक्स जो है, थोड़ा सा बन गया है अजीब सा, बट कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेगा। थोड़ा सा मैं सही कर देता इसको ऐसे, ठीक। अब देखो, आप कह रहे हो y इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, ए आपका 2 है सर। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको 2 टाइम्स स्ट्रेच कर देना है y एक्सिस के अलोंग। आप ऐसा समझे, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। 2 साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर? 2 होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर? -1 होगी। वेरी गुड। तो देखो, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ क्या? ये बनेगा अपना 2 साइन एक्स। ओहो, ग्राफ थोड़ा सा जो है इधर उधर निकल जाता है सर अपना। तो ये कुछ ऐसे आएगा ना, शेप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा सर, है ना। ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा, मतलब लॉजिक समझ गए ना आपने, डबल कर देना वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये ग्राफ किसका है सर? 2 साइन एक्स का है। ये वाला ग्राफ किसका है, ब्लैक रंग वाला? ये साइन एक्स का है। और सर आप देखते हैं हाफ साइन एक्स, हाफ साइन एक्स में आप क्या करेंगे सर? ये वाली चीज आप इसको आधा ही कर दें, तो हाफ साइन एक्स कैसा बनेगा? देखो, ये ऐसा बनेगा। समझ रहे हो लॉजिक? आपने इसका हाफ कर दिया है, तो ये रेड वाला किसको बता रहा है? हाफ साइन एक्स को बता रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ आई क्या आपको दोनों, कि a से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, a की तारीफ क्या है? a 1 से बड़ा है, तो आपने y एक्सिस के अलोंग उतने टाइम इसको स्ट्रेच कर देना है। लाइक 2 साइन एक्स था सर, मैंने डबल कर दिया है y एक्सिस के अलोंग। हाफ साइन एक्स है, आपने आधा कर देना है, ठीक। सबको समझ आया? पक्की बात है? कमेंट करके बताइएगा मेरे को। अभी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं सर। अगली ट्रांसफॉर्मेशन देखो, कहता है आप एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एफ ऑफ ए एक्स। ए क्या है सर? यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की तारीफ क्या है? वो 1 से बड़ी वैल्यू है। आपने क्या करना है? श्रिंक द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए टाइम्स अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग आप ए टाइम्स ग्राफ को श्रिंक कर दें। सेकंड देखो, इसके अंदर क्या है? एफ एक्स को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एफ ऑफ एक्स बाय ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन 1।
इसमें क्या करें सर, आप ग्राफ को स्ट्रेच कर दें a टाइम्स अलोंग x एक्सिस। देखो जब भी कोई कांस्टेंट एंगल के अंदर आता है ना तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट सर होता है x एक्सिस के ऊपर, और जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन के आगे आता है सर उसका इफेक्ट होता है सीधा का सीधा y एक्सिस के ऊपर। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर एंगल के अंदर जा रहा है सर कोई कांस्टेंट तो x एक्सिस पे फर्क पड़ने वाला है अपना, और अगर फंक्शन के बाहर आ रहा है तो सर आपका फर्क पड़ेगा y एक्सिस पे। इसका भी देखो एग्जांपल sin x से ही देखते हैं हम। तो sin x को सर ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी, उसके बाद ही मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जांपल जो है। अब इसमें मेरे को वही प्रोजेक्शंस जो हैं वो लेनी पड़ेंगी ताकि ग्राफ थोड़ा अच्छा सा बन पाए सर। तो मैं बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें बस। π/2, पाई, 3π/2, 2π, फिर अपना π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, ठीक। तो पूरी मैं 2 साइकिल बनाने वाला हूँ यहाँ पे sin x की, और यहाँ पे +1 -1 की रेफरेंस लाइन भी ले लेता हूँ मैं। तो सर ये अपना +1 है और सेम इतने डिस्टेंस पे लगभग नीचे ये -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। हम 3 ग्राफ बनाएंगे। सर ग्राफ हम बनाने वाले हैं, ये पहला ग्राफ अपन बनाएंगे y = sin x, दूसरा बनाएंगे y = sin of 2x, और सर तीसरा हम प्लॉट करने वाले हैं y of sin x x/2। तो देखो दोनों केस कवर हो जाएंगे ना, ये अपना 2x, ये x/2। तो पहले नॉर्मल sin x बनाते हैं, आप लोग मेरी हेल्प करिएगा। तो इसको मैं ब्लैक से बना लेता हूँ नॉर्मल sin x को, ठीक। थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए माफ़ी। डिजिटल बोर्ड होता अपने पास तो भैया सीधा ही उससे ही प्लॉट करवा लेते, हम करते ही नहीं। ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा, है ना। शेप थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, उसके लिए कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेना। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है सर ये शेप। अब देखो आपने प्लॉट करना है y sin 2x। आपने क्या करना है, ग्राफ को श्रिंक कर देना है। कितने टाइम कर देना है, a टाइम। यानी जो साइकिल पहले 0 से पाई में कंप्लीट हो रही थी सर, अब वो सेम साइकिल कंप्लीट होगी 0 से π/2 में। तो ग्राफ देखो ये रेड से बनाता हूं, ये ऐसा बनेगा। है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो वही रहने वाली है, 1 ही रहने वाली है, 1 और -1। ये जो रेड वाला ग्राफ है ये है आपका sin 2x का। आप देखो जो साइकिल पहले 0 से पाई में कंप्लीट हो रही थी, अब वो साइकिल 0 से π/2 में कंप्लीट हो रही है। आपने 2 टाइम जो ग्राफ को श्रिंक कर दिया है x एक्सिस के अलोंग। ये ग्राफ किसका है सर, sin of 2x का, ठीक। अब देखो sin of x/2 का मतलब क्या है, जो साइकिल पहले 0 से पाई में कंप्लीट हो रही है, डबल कर दो सर, 0 से 2 पाई में वो कंप्लीट होगी। तो ब्लू से बनाता हूं मैं, थोड़ा होच पोच सा हो रहा है बट आप थोड़ा अलग अलग मार्कर, थोड़ा तो क्लियरली विजिबल होगा ही। 0 से 2 पाई ये रहा, तो पहली साइकिल जाएगी अपनी ऐसी हाफ, और अगली हाफ जाएगी सर ऐसी। ये बन गया ब्लू वाला आपका 0, ये साइन ऑफ x/2 का। इसमें क्या करा है आपने, जो साइकिल देखो आप ब्लैक वाली को देखो, ब्लैक वाली पूरी साइकिल आ रही है 0 से 2 पाई में, बट ये ब्लू वाली हाफ ही साइकिल हो रही है क्योंकि आपने डबल कर दिया है। फिर ये देखो, विजुअलाइज कर पा रही हो ना सर। तो ये ब्लू वाला जो कर्व है, ये कर्व है सर आपका साइन ऑफ x/2 का। रेड वाला जो कर्व है उसमें क्या सीन है, यहां से यहां साइन की हाफ साइकिल पूरी हो रही है एक, तो इसका आधा कर दो, यानी 0 से π/2 में अब आपकी हाफ साइकिल कंप्लीट होगी। ये आपका ये, बाकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वही 1 -1। यहाँ पे भी देखो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। इसमें भी देखोगे मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो उम्मीद करता हूं सर आपको ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन समझ आई होंगी। थोड़ा होच पोच हो गया बट आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा कैसे कैसे ग्राफ जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। टाइम देने के लिए शुक्रिया आप लोगों का। आपसे मैं जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।